Hello everyone. Welcome to my channel Not So Shalini, and here I am Shalini. I'm gonna introduce myself to all of you. My age is 18, so not so long ago, just a few months back, and I'm gonna share my life. It not so very long. सी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया है मेरी लाइफ में, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है जो मुझे आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। लाइक मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि बहुत ही टिपिकल सोच की है। यस, मैं बताती हूँ वो कैसे। आई नो ये बहुत ही अजीब सा डेफिनेशन हुआ, बट लेट मी टेल यू हाउ इज़ इट। सो मेरे घर में आपको फ़ोन रखना अलाउ है, ठीक है। आप फ़ोन रख सकते हो, फ़ोन चला सकते हो, आप फ़ोन अपने रूम में जाके आप प्राइवेटली कर सकते हो, आपको जो करना है, इट्स जस्ट योर फोन। बट आपका फ़ोन कभी भी आपके पेरेंट्स चेक कर सकते हैं। आपका फ़ोन कहीं भी रखा हुआ, कोई भी कॉल कर रहा होगा, कोई भी उठा सकता है, कोई प्राइवेसी नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आपको एक रूम मिलेगा जिसमें आप रह सकते हो। आप उसमें यहाँ तक कि अपना रूम लॉक करके आप प्राइवेसी ले सकते हो। बट अगर एक छोटी सी आवाज़ भी बाहर गई तो उसके बाद आपको बाहर बुलाया जाएगा और आपसे इंक्वायरी बैठाई जाएगी। आई टेल यू कि मेरी लाइफ कैसे गुजरी है इस घर में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो मैंने अपनी पढ़ाई बहुत ही मतलब एक सीबीएसई टाइटल के साथ की है, बट इट नॉट फ्रॉम अ वे। तो मेरी लाइफ ना तो बहुत लंबी स्टोरी है उसकी, और ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। मेरी लाइफ की स्टोरी एक तो काफ़ी शॉर्ट है, और ऊपर से बहुत ही बद से बदतर बेकारी कह लो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर आपको सुनने का मन है तो आप सुन सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो मैं 3 साल की उम्र से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। कैन यू बिलीव इट? 3 साल की उम्र से। काफ़ी पढ़ाकू थी मैं, बहुत ही पढ़ाकू। तो मैं 3 साल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और मैं यहाँ पास में हमारे स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, सो मैं वहाँ जाती थी क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मम्मा को चाहिए था सीबीएसई का टाइटल, ओके। मैं बचपन से ही सीबीएसई में जा रही हूँ, तो मैंने वहीं से अपनी नर्सरी से लेकर के 10th तक की पढ़ाई की, ठीक है। नर्सरी टू 10th ये तो ठीक था, यहाँ तक मैंने कैसे भी खींचतान मतलब कैसे भी घसीट के कर लिया। इट वॉज लाइक दैट। बट देन उसके बाद था 10th का बोर्ड्स, एंड बोर्ड्स, ओ माई गॉड। फर्स्ट टाइम कोई बोर्ड सुने तो उसकी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है कि भाई बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, बोर्ड्स है। वैसे एक बात तो, बोर्ड्स इट नॉट लाइक कि भाई मर ही जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बोर्ड्स भी काफ़ी अच्छी होती है, वो जिसके तन पे बीतती है ना जब, तब उसे पता चलता है। उसके बाद सब लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने 10th के बोर्ड्स दी और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए। लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 91% मार्क्स। तो काफ़ी अच्छे थे मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे। वैसे मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी, मतलब अगर तुम्हें चाहिए हो कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि 10th में मैंने कैसे स्कोर किया था, देन लेट मी नो, ओके। तो अभी हम लोग इससे थोड़ा मूव आउट करते हैं, ओके। सो लेट्स सी कि उसके आगे क्या हुआ। तो उसके आगे ये हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा, कितने अच्छे लोग हैं भाई, पूछा मुझसे कि तुम्हें कौन सा स्ट्रीम चाहिए। बट यू नो द बेस्ट पार्ट, उन्होंने मुझसे कैसे पूछा। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें कौन सा स्ट्रीम लेना है। देन आई वॉज लाइक, एंड उसके बाद उन्होंने जो अगला लाइन बोला वो ये, साइंस लेगी और क्या लेगी, यही लेना है इसको। एंड आई वाज लाइक, मैं यहीं पे एग्जिस्ट कर रही हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। दे वर लाइक, तुमसे हम क्यों पूछे, हमने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी। बिकॉज मेरी मम्मा का मन था कि हम लोग बायोलॉजी लें, तो मैंने बेसिकली पीसीबी ले लिया। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का प्रिपरेशन, लाइक केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स। ये सब मिलके क्या बनते हैं, नीट। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया नीट का प्रिपरेशन। येस, अ नीट एस्पिरेंट, मीट। तो इधर फिर स्टार्ट हुआ मेरे 11th का नीट का प्रिपरेशन। एंड माई दीदी वॉज लाइक कि भाई 11th में बहुत पढ़ना पड़ता है, 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है, यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट, अभी तैयारी शुरू कर दो, तुरंत ही एकदम फाड़ दो, चीर दो। देन आई वाज लाइक ऑल्सो ओके, आई विल डू इट। एंड उसके बाद फिर मैंने शुरू किया पढ़ना। 11th में मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की। लाइक मैं तुम लोग को वैसे बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ कि 11th में कैसे पढ़ना है। मैंने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया था, पूरा कवर किया था।
मैं कोई भी लाइक ऑफलाइन कोचिंग नहीं गई थी, मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही थी। पीडब्ल्यू से मैंने लक्ष्य वाला बैच लिया था और अर्जुना वाला। सो मैंने अर्जुना 1.2 लिया था, मैं उसी से पढ़ाई करती थी। 4 घंटे की हमारी क्लास लगती थी और उसके बाद भी मैं पढ़ाई करती थी। सोचो इस लेवल का मेरे अंदर डेडिकेशन था उस टाइम पे। बट बहुत ही अच्छे से पढ़ते 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 एक टाइम के बाद होता है ना कि जब मतलब टेस्ट में नंबर नहीं आते या फिर कुछ नहीं होता तो लगता है यार क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। तो वो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एंड आई थिंक जो बच्चे मतलब एक फैमिली में रहते हैं, लाइक हमारी फैमिली, लोग बातें करते रहते हैं, इधर से कोई बुला लिया, कभी रिश्तेदार आ गए, कभी फेस्टिवल हो गया, तो उन सब में चक्कर में मेरे कभी बीच बीच में ऐसा छूट जाता था, तो उससे भी थोड़ा हो जाता था डिस्ट्रैक्शन। फिर मोबाइल इज़ अनदर डिस्ट्रैक्शन, बट स्टिल आई लाइक कवर्ड ऑल द सिलेबस और मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब ये सारे महीने आए ना, तो मैंने मतलब पढ़ाई बिल्कुल ही ऐसे बंद कर दी। लाइक 1-2 घंटे पढ़ाई करना इज़ जस्ट मतलब मैं इतना ही करती थी। उसके बाद मेरी दादी की डेथ हो गई थी, लाइक वही फरवरी मार्च के अराउंड, मार्च में हुई थी, यस 7 मार्च। तो मार्च में मेरी दादी की डेथ हो गई, तो वो भी एक हो गया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बहुत ही रिचुअल्स होते हैं, तो उसके कारण फिर हमें गाँव जाना पड़ा। उसके बाद वो सब हुआ। फिर जब उससे हट के हम मतलब 12th स्टार्ट हुआ, तो आई वाज लाइक कितना भी मोटिवेशन हो ना, एक पॉइंट के बाद अगर आप डिसिप्लिन से हट जाते हो देन बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो वही हुआ मेरे साथ। तो मतलब मैंने 12th तो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया और मैंने मतलब प्रिपरेशन पूरा एकदम लगन से मैंने शुरू की। मैं काफ़ी अच्छे से कर भी रही थी, मतलब काफ़ी अच्छा हुआ भी। बट वही होता था कि मतलब बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इसी कारण से नहीं हो पाता था। उसके बाद फिर मतलब ऐसा हो गया कि भाई ठीक है अब करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो कैसे भी मतलब खींच खींच के घसीट घसीट के पूरा कर दिया। उसके बाद स्टार्ट होने थे 12th के बोर्ड्स। तो उससे पहले प्री बोर्ड्स होने थे, तो उसमें स्कूल में जाना, प्री बोर्ड्स देना, फिर प्रैक्टिकल्स हो गए। प्रैक्टिकल्स के लिए इफ़ यू वांट टू नो जस्ट टेल मी, आई विल टेल यू। क्या उसके बाद फिर मतलब ऐसा हो गया था कि उसके बाद बोर्ड्स चाहिए, तो बोर्ड्स के लिए 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करने, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने ये 2 सब्जेक्ट लिए थे, तो उनकी भी पढ़ाई करनी है, तो उसमें फिर दिमाग चला गया। फिर बोर्ड्स पढ़े। सबसे पहला फिज़िक्स का पेपर, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, लाइक एवरीवन नोज़ फिज़िक्स का पेपर कैसा था, किस तरह से सीबीएसई वालों ने सबकी फाड़ के रख दी, लाइक यू नो यू बेटर नो। उसके बाद फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। आई वाज लाइक कुछ खास तो मैंने लिखा है नहीं, कुछ खास मैंने पढ़ा नहीं, तो कुछ खास मैंने लिखा भी नहीं। तो ऐसे ही चल रही थी लाइफ भाई। उसके बाद लेकिन फिर देना था नीट, क्योंकि 25 अप्रैल को हमारा लास्ट पेपर हुआ था और उसके बाद फिर 1 महीने का गैप था और 1 महीने के गैप के बाद फिर से नीट का एग्ज़ाम देना था। तो नीट का एग्ज़ाम देना था, तो अब नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। अभी 1 महीने में आप कितना ही प्रिपेयर कर लोगे, है ना। बट फिर भी स्टिल लेट्स गिव आवर बेस्ट करके स्टार्ट किया। तो मेरा 4 मई को एग्ज़ाम था, मैं पटना गई। तो मेरा एन कॉलेज पटना में पड़ा था और मैं वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने गई तो पेपर मेरे हाथ में आया एंड द फर्स्ट पेज वाज लाइक फिज़िक्स। एंड मैंने उसको देख के मेरे दिमाग में एक ही लाइन आई, यमराज खुद उतर के आ चुके हैं, एनटीए वालों ने यमराज को न्योता दिया है, ठीक है। बट आई वाज लाइक लेट्स कीप इट फॉर नाउ, और मैं बायोलॉजी पे चली गई। और बायोलॉजी का पेपर अगर देखें एक तरह से, तो बायोलॉजी का पेपर आप हार्ड नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, एज वेल एज लेंदी बहुत ज़्यादा था पेपर। लाइक मतलब क्वेश्चन पढ़ने में ही 20 सेकेंड लग जा रहे हैं। यहाँ टीचर्स ने बोला था 20 सेकेंड में आंसर दे के आना, 20 सेकेंड में तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा था। बट इट वॉज स्टिल ओके। लेकिन अगर वहीं हम फिर केमिस्ट्री पे जब मैं बात करी, तो मैंने केमिस्ट्री को ऑब्जर्व करके देखा कि मुझे कुछ नहीं आता। आई वाज लाइक दैट, क्योंकि मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लाइक अगर मैं सच में बात करूँ तो मुझे, आप लोग बायोलॉजी के बारे में पूछो, मैं आपको बायोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छी टिप्स दे सकती हूँ। बट इफ़ यू टॉक टू मी अबाउट फिज़िक्स और केमिस्ट्री, आई विल बी लाइक आई डोंट नो, सो डोंट आस्क मी। एंड उसके बाद जब पेपर ख़त्म होने लगा, तो लाइक टीचर जो थे वो ऐसे कर रहे थे, 1 घंटे बचे हैं, आधा घंटे बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं। एंड लाइक द टीचर जो वहाँ पे थे, जो इन्विजिलेटर थे, वो जैसे ही मतलब सबसे लेने लगे आंसर शीट, लाइक कुछ भी रंग देती हूँ, ऐसा हो गया था मेरा। तो मैंने कुछ भी रंग दिया, और कुछ भी रंगने के चक्कर में मेरे साथ कुछ भी हो चुका है, क्योंकि जो मैंने रंगा मेरे काफ़ी गलत ही हो गए। जब मैंने रिज़ल्ट देखा, ओ सॉरी, मैंने रिज़ल्ट देखा ही नहीं,
सच में मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि जब आंसर शीट रिलीज़ हुई थी देन आई चेकड इट, सो इट वाज लिटरली लाइक डोंट वॉच इट, कोई एमबीबीएस नहीं मिलने जा रहा, मेरे पीडीएस पीएमएस से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई यू नो। एंड लाइक हर एक नीट एस्पिरेंट की तरह मैं भी सीयूईटी का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो बेसिकली मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम इसलिए दिया क्योंकि मेरी दीदी ने दिया, येस दैट इज़ द रीज़न। तो बहुत ही गंदा रीज़न है बट या दिस इज़ द रीज़न। तो जब मेरा नीट का पेपर पड़ा, अभी तो मैं बहुत ही हंस के बोल रही हूँ, बट दैट टाइम आई वाज लाइक शिट व्हाट इज़ दिस एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा था कि मैंने ये वाला गाना सुन लिया था, इफ़ यू आर डन विथ योर एक्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सो आई जस्ट मूव ऑन। और मेरा क्योंकि सीयूईटी का भी एग्ज़ाम था, सो आई वाज लाइक मुझे सीयूईटी का एग्ज़ाम देना, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, सो मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, सीयूईटी का एग्ज़ाम पढ़ा एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि सीयूईटी में मेरे ठीक ठाक नंबर तो आ ही जाएंगे। तो मैंने उसका रिजल्ट चेक किया है अभी रिसेंटली, तो उसमें मेरे काफ़ी डिसेंट स्कोर आए हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पस वो है नहीं, और ख़ास करके मैंने इसी साल दिया है, मतलब न्यू, तो इस कारण से मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज भी नहीं कर रही। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है कि भाई तुम नीट का ही प्रिपरेशन कर लो, फिर मेरा दिमाग कह रहा है कि तुम सीयूईटी से कॉलेज में चले जाओ, और मेरा दिमाग यहाँ ये भी कह रहा है कि तुम कोई और कोर्स में इनरोल कर लो। लाइक आई एम नॉट वेरी लाइक स्टेबल पर्सन कि मेरा दिमाग बहुत ही एक जगह पे स्थिर रहेगा और मैं एकदम जो सोचूंगी मैं एकदम वही करूँगी, नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में ना हमेशा एक चीज़ आती है, फिर मैं डूब जाती हूँ। मेरा दिमाग है ना कभी स्टेबल नहीं रहता, हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो बस ऐसे ही मेरी लाइफ भी चल रही है, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड। अभी जो मैं करती हूँ ना, मतलब मैं सुबह उठती हूँ, बहुत ही सुबह नहीं, मतलब वही 8-9 बजे, और सुबह उठने के बाद कभी कभी मन किया तो थोड़ा सा कर लेती हूँ, अदरवाइज़ खाना पीना नहाना धोना, उसके बाद थोड़ी सी पूजा पाठ, और उसके बाद फिर अपना फ़ोन लेके बैठ जाना। मैं एक रील पगलू नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, मैंने अपनी आईडी नहीं बना रखी, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं हूँ। मैं शॉर्ट्स पगलू, क्योंकि मैं शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ, ठीक है, तो कुछ रील पगलू ना कहे। और हाँ, उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि दैट्स एंड, क्योंकि मेरी लाइफ अभी तक यही है, और अभी मेरी लाइफ की स्टोरी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी स्टे ट्यून्ड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है, लाइक सो बोरिंग गर्ल, एंड इफ़ यू इवन लाइक इट, let's just shake our hands and shake it to the max, okay? So let's come together, and if you like it, please don't forget to congratulate me, okay? Because it is my first ever video and I'm gonna sue you if you don't do that, okay? And absolutely I loved you guys, thank you for watching it, and thank you for like listening it, because it's very hard to listen such a like I don't have any words even. So thank you very much for watching it, love you all, and I'm gonna tune for all of you, and let's come together, you know, I am very excited. Thank you very much for watching it. Bye bye.